ठाकुर जी प्रहलाद ही कह सकते हैं। प्रहलाद की तरह भगवान के चित्त को भगवान में लगा दिया, जिससे हरिदास ठाकुर महाराज को शारीरिक कष्ट की अनुभूति ही नहीं हुई। उस वक्त देखने वालों की क्या कष्ट हो रहा रहता, मतलब मिला होगा। यह पढ़ करके इतना कष्टकारक है, तो जो देखेंगे, जो उस समय देख रहे होंगे, कितने लोग तो हरिदास ठाकुर महाशय के ऊपर अत्याचार को देख करके मूर्छित हो गए। समझे। अंत में हरिदास ठाकुर जी ने समाधि ली। जब नवाब के सैनिकों ने देखा कि 22 बाजार में भी कोरे मारने के बाद नहीं मरा, तो उन लोगों को लगा कि अब हमारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि हम अपना कार्य संपन्न नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने हरिदास ठाकुर जी से विनती की कि महाराज, आप नहीं मर रहे हो तो हमको मरना पड़ेगा। वैष्णव लोग कितने उदार होते हैं। बोले कि नहीं नहीं भाई, मेरी वजह से तुम मत मरो, ऐसी बात है तो मैं ही मरता हूं। हरिदास ठाकुर जी ने समाधि ले लिया। समाधि ऐसी लिया, समाधि में श्वास वास भी नहीं चल रहा, लोगों को लगा कि मर गया। हरदास ठाकुर जी को बोला कि नहीं, इसको गंगा में फेंको। फेंकने के लिए सब आए। गौर चंद्र की ऐसी कृपा हुई कि उनका शरीर भारी हो गया, भगवान प्रवेश कर गए। इतना भारी हुआ कि उनका शरीर उठ ही नहीं रहा है। समझे। हरिदास ठाकुर सत्य सत्य हरिदास जगत ईश्वर, चैतन्य चंद्रेर महामुख्य अनुचर। चैतन्य महाप्रभु के महान 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 और मुख्य अनुचर रहे हैं श्रील हरदास ठाकुर। कुछ देर लीला हुई है, बाद में जैसे तैसे उठाया है और गंगा में प्रवाहित कर दिया है चैतन्य महाप्रभु के बॉडी को, हरदास ठाकुर के बॉडी को। श्रील हरदास ठाकुर की बॉडी थोड़े देर तो तैरने लगा गंगा में, लेकिन उसके बाद क्या छीन के ले गया बंदर। नहीं, कुछ हाथ में छीना हुआ था, हाथ में कुछ था उसके। अच्छा। अपने वो जो कार के लिए लगाया ना थोड़े देर के बाद, थोड़ी देर के बाद चैतन्य महाप्रभु, सॉरी, ये हरिदास ठाकुर बाहरी चेतना में लौटे और हरदास महाशय चेतना पाकर और प्रानंद से गंगा घाट पर आ गए, गंगा के किनारे आ गए। और फिर से सही मोते आई ले न फूलिया न गोड़े, कृष्ण नाम बोलिते बोलिते उच्च और थोड़े। और कृष्ण नाम बोलते बोलते हुए फुलिया नगर में आ गए, वापस आ गए। कुछ नहीं हुआ हरिदास ठाकुर महाराज को।
बताओ, ऐसे ऐसे कष्ट मिलते भक्तों को। श्री राधे। हम लोग की यह स्थिति है कि थोड़े सरदर्द होते हैं तो मन बेचैन हो जाता है। नहीं, शरीर की ये सर दर्द की कष्ट भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पूरा रात दिन बेचैन, शरीर में कोई कष्ट हो जाए तो। हरिदास ठाकुर महाराज को तो कष्ट दिया गया। भक्ति में, भगवान की चेतना में सच्ची रूप से लग जाए तो शरीर के विकार भक्तों को परेशान नहीं करता है। न भूख परेशान करेगा, न शरीर में कोई आधी व्याधि रोग परेशान करता है, और न ही शरीर किसी प्रकार से कमजोर दिखते हुए कमजोर दिखता महसूस नहीं होता है। जो भगवान के शुद्ध ऐसे चित्त में, भगवान के भक्तों का चित्त जो भगवान में लग जाए तो। भगवान के इतने बड़े बड़े भक्त हुए हैं, देखो, गोस्वामी लोग। नहीं, क्या खाते थे? हम लोग प्रोटीन बसा विटामिन पता नहीं क्या क्या चक्कर में पड़े रहते हैं। हैं? विटामिन B12 तो कैल्शियम तो ये वो फलाना ढिमकाना। क्या खाते थे ये महान भक्त लोग? या फिर यही कह लो कि ये लोग मनुष्य थे ही नहीं। वास्तव में साधारण मनुष्य तो थे ही नहीं। तो इसी से पता चलता है कि हम साधारण मनुष्य हैं। ये लोग साधारण मनुष्य नहीं थे, इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ। साधारण मनुष्य भक्ति भजन करके असाधारण होगा, बात की बात है, लेकिन इस समय तो साधारण ही हैं। और साधारण मनुष्यों में ये सांसारिक कष्ट तो लगे रहते हैं, मानसिक कष्ट, आधि दुख, दैविक दुख, आध्यात्मिक दुख। लेकिन ये लोग इन दुख से पड़े हैं। हैं? देखिए अद्भुत शक्ति सकल जवन, सबर खंडील हिंसा भाल है मन। ऐसी अद्भुत चमत्कार, ऐसी अद्भुत शक्ति को देख करके वही मुस्लिम लोग, यवन लोग, हिंसा भाव छोड़ दिया, हिंसा भाव त्याग दिया, उनका मन अच्छा हो गया। वे सब मुस्लिम उन्हें पीर समझकर नमस्कार करने लगे। अब क्या हुआ? शिला हरदास ठाकुर महाराज को वही काजी पाजी नाजी सब आके नमस्कार करने लगे। क्या? पीर समझ के। पीर बोलते हैं पीर बाबा, जानते हो? सिद्ध बाबा। अपने यहाँ सिद्ध को, योगी सिद्ध को क्या कहते हैं? पीर बाबा। पीर समझने लगा। चलो जैसे भी समझा, लेकिन कम से कम हरिदास ठाकुर के सामने नमस्कार सर तो निभाया। इसी से उसका निस्तार हो गया, कल्याण हो गया। और फिर वो लोग धन्य कितने हैं जो श्रीला हरिदास ठाकुर जैसे महान भक्तों का उन्होंने दर्शन किया। चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए होंगे। लेकिन वो असुर कौन रहा होगा जिसने ऐसा पाप कर्म किया, ऐसा पाप कर्म करने का रोल अदा किया होगा, श्रीला हरिदास ठाकुर को मारने का? वह कौन असुर हो रहा होगा? कति छने बाह्य पलाइले न हरिदास, मुलुकपति रे चाही हैल कृपाहास। कुछ क्षण के बाद हरदास ठाकुर महाराज को जब बाह्य ज्ञान हुआ तो उन्होंने नवाब की ओर कृपा पूर्वक मुस्कुरा कर देखा।
हरदास ठाकुर के मन में कोई द्वेष भाव नहीं है। अभी भी उस मुल्कपति मतलब उस वहां के लोकल राजा मुल्कपति, उसने भी दोनों हाथों से हाथ जोड़कर विनती पूर्वक श्रीला हरदास ठाकुर से कहा, सत्य सत्य जानी लाई तुमी महापीर, एक ज्ञान तोमारे से हैया छे स्थिर। हे हरिदास, मैंने सत्य सत्य यह जान लिया है कि आप वास्तव में महापीर हैं। सब में एक ही ईश्वर है, यह ज्ञान आपको दृढ़ पूर्वक हो गया है। योगी ज्ञानी यत सब सुखे मात्र बोले, तुम्ही से पलाई पाईला सिद्धि महा कुतूहले। वहां के राजा ने कहा, नाजी ने, क्या बोलते हैं उसको, राजा को क्या बोलते हैं, अरे नवाब, बोले जितने योगी और ज्ञानी हैं सब तो केवल मुंह से कहते हैं, परंतु आपने परम आनंदमयी सिद्धि प्राप्त कर ली है। तुम्हारे देखीते मुई आई लू ए थाने, सब दोष महाशय क्षमी व आमारे। आपके दर्शन करने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। हे महाशय, मेरे सब अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। हमारे लिए सब समान है, कोई आपका शत्रु और मित्र नहीं है। आपके लिए, सॉरी, उन्होंने कहा कि आपके लिए सब समान है, कोई आपका शत्रु नहीं, मित्र नहीं, आपको पहचानने वाला मनुष्य त्रिभुवन में कोई नहीं है। चलो तुम शुभ कर आपन इच्छाए, गंगा तीरे थाक गिया निर्जन गोफाए। अब आप स्वेच्छा से शुभ प्रस्थान कीजिए और गंगा तट पर निर्जन गुफा में अथवा अपनी इच्छा के अनुसार जहां चाहे वहां रहें। आप जो इच्छा करें आप सर्वथा वही करें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई नहीं रोकेगा, नहीं आपको। हरिदास ठाकुरेर चरण देखिले, उत्तम मेरा की दाए यवन देखिए भूले। श्री हरिदास ठाकुर के चरण दर्शन करने से श्रेष्ठ व्यक्तियों की तो बात ही क्या है, अरे मुस्लिम तक की भी कल्याण हो गई। जे तो क्रोधे आनी लेकर मारी बा तारे, पीर ज्ञान कौड़ी आरो पाए आप पाछे धड़े। जिस नवाब ने पहले इतने क्रोध में आकर श्री हरिदास ठाकुर को मरवाने के लिए बुलवाया था, वही बाद में उन्हें पीर समझकर उनके चरणों में लोट पोट गया, सिद्ध योगी समझ के। यवने रे कृपा दृष्टि कौड़िया प्रकाश फूलिया आइला ठाकुर हरिदास। इस प्रकार मुसलमानों पर अपनी कृपा दृष्टि प्रकाशित करके श्री हरिदास ठाकुर फुलिया नगर में आ गए, जहां वो पहले रहते थे। शांतिपुर के पास में फुलिया नगर आज भी है। फुलिया घाट, गंगा जी के ऊपर फुलिया घाट ही है। उच्च कौरिय हरि नाम लोईते लोईते, आई लेन हरिदास ब्राह्मण स्वभाते। हरिदास ठाकुर उच्च स्वर से श्री हरिनाम का उच्चारण करते करते फुलिया ग्राम के ब्राह्मणों की सभा में आ गए। हरिदास के दर्शन करके फुलिया के सभी ब्राह्मण के मन में परम आनंद, खुशी छा गया। सब दुखी हो गए थे जब पकड़ के ले गया था नवाब के सैनिकों ने। क्या हो गया? तुमने तुमने कुछ हिलाया क्या? तो सफाई करी तो तार निकल गया है। हैं? होल्ड ऑन, नेट चली गई। तो इस प्रकार से समझ गए। एक बात सही कहा हरिदास ठाकुर, इसने, काजी ने, काजी नहीं नवाब ने,
कि वास्तव में आपने सब में एक ही ईश्वर को देख लिया है। यह ज्ञान आप ही को हुआ है। आपने सब में ईश्वर का दर्शन किया है। समझे? क्योंकि वास्तव में जो ईश्वर का दर्शन सब में करता है, बोलने में और करने में अंतर है। तो उसने यही कहा कि बाकी सब तो बोलते हैं, बोलची, आपने किया है करची। क्योंकि जो भगवान का दर्शन करता है, इसके नीचे भी ले लो, जो भगवान का दर्शन करता है वास्तव में उसके ऐसे ही लक्षण होते हैं, और सिर्फ बोलने वाले में ये लक्षण नहीं होते हैं। उसे कहने का यह बहुत बड़ा तात्पर्य था कि बोलते तो सब है भगवान में दर्शन, लेकिन करने वाला कितना है भगवान के दर्शन। वास्तव में सब में भगवान का दर्शन होने लग जाए तो वह व्यक्ति व्यवहार से ऊपर उठ जाता है। व्यवहार का कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता। व्यवहार से कितना मार रहे थे उसको, लेकिन उनको फर्क ही नहीं पड़ा। हरिदास ठाकुर महाराज को फर्क ही नहीं पड़ा कि समभाव होकर के सब में भगवान का दर्शन कर रहे थे। जब सभी ब्राह्मणों ने देखा हरिदास ठाकुर वापस आ गए, फिर से हरि ध्वनि होने लगी। हरिदास ठाकुर को अलाउ कर दिया कि आप जहाँ जाए, जैसे जाएं, आपको रोकने कोई कुछ नहीं टोकेगा। अब तो हरिदास ठाकुर और उनके साथ जितने भी विप्रजन थे खूब जोर जोर से हरि ध्वनि विप्रगण लागिला करीते, हरिदास लागिले ना आनंदे नाचीते। अद्भुत अनंत हरिदासे रविकार। एक सेकेंड। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ पुजारी बोल। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर जी को अद्भुत अनंत हरिदासे रविकार, अश्रु कंप हास्य मूर्छा पलक हुंकार। श्री हरिदास ठाकुर को अश्रु कंप हास्य मूर्छा पुलक और हुंकार आदि अद्भुत अनंत विकार होने लगा। आचार खाए न हरिदास प्रेम रसे, देखिया ब्राह्मण गण महानंदे भासे। प्रेम रस में वे पछाड़े खाने लगे, जिसे देखकर सभी ब्राह्मण महानंद में निमज्जित हो गए। कुछ क्षण पश्चात श्री हरिदास ठाकुर स्थिर होकर बैठ गए। तब सभी ब्राह्मण भी उनको चारों ओर से घेर कर बैठ गए। हरिदास ठाकुर ने कहा सबको, हे ब्राह्मणों, हरिदास बोले न सुनह विप्रगण, दुख न भावी किछु आमर कारण। अरे सुनिए, आप लोग मेरे कारण मन में कुछ भी दुख नहीं मानिए। मैंने प्रभु का जो अपार निंदा सुनी थी, उसी का दंड प्रभु ने मुझे दिया था। देखो कितने हम्बल हैं। कह रहे हैं कि हमने प्रभु का निंदा जो सुनी थी, उसका दंड हमको मिला है। निंदा
भगवान की और गुरु की निंदा कहीं हो तो वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, वहाँ से भाग जाना चाहिए। अगर निंदा करते हुए सुन लिया और वहाँ रुक गए तो वो भी दंडनीय अपराध हो जाता है, वह भी दंडनीय अपराध हो जाता है ऐसा। तो इसलिए हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि हमने तो जो हरि निंदा सुना उसी का हमें दंड मिला है, लेकिन वाकई में दंड मिला है या एक लीला है, दंड लीला ही कह लो। भाल हैल इथे बड़ पाइलु संतोष, अल्प शास्ति कौड़िय छ मिले न बर दोष। अच्छा हुआ, इससे मुझको बहुत ही संतोष हुआ है कि थोड़ा सा दंड देकर प्रभु ने हमारा बहुत बड़ा दोष क्षमा कर दिया। अच्छा देखो, इतने बड़े दंड को थोड़ा सा दंड कह रहे हैं, दंड इतना बड़ा दिया गया है, लेकिन क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा दंड दे करके प्रभु ने हमारा कल्याण किया है, हैं? थोड़ा दंड है, बहुत बड़ा दंड है। तो कुंभीपाक हय विष्णु निंदन श्रवणे, तहाँ आमे बिस्तर सुनीलु पाप काणे। बोले श्री विष्णु की निंदा श्रवण करने से कुंभीपाक नरक भोगना पड़ता है। बताया ना, भगवान का निंदा नहीं सुनना चाहिए, सुनने मात्र से कुंभीपाक नरक भोगना पड़ता है। और उस विष्णु निंदा को मैं अपने पापी कानों से बहुत सुना था। ईश्वर ने उसका उचित दंड मुझको दिया है, जिससे कि पुनः ऐसा पाप मुझे न मिले। तो इस प्रकार से जो है कह रहे हैं, हेन मते हरिदास विप्र गौन संगे, निर्भय करे न कीर्तन महारंगे। इस प्रकार से अब श्रीला हरिदास ठाकुर महाराज विप्र के संग, ब्राह्मणों के संग, वैष्णवों के संग अब खुल के हरि कीर्तन करने लगे। जिस मुस्लिमों ने हरिदास महाराज को दुख दिया था, उनका कुछ ही दिनों में वंश सहित नाश हो गया। लो, जिसने दुख दिया था हरिदास ठाकुर को, कोरे पीटे थे, मारे थे, उसका वंश के साथ ही कुछ दिन में नाश हो गया। भक्त के प्रति अपराध करने वाले को भगवान छोड़ते तो है नहीं। बेशक भक्त जो है, भगवान के भक्त उसको अपना दंड समझते हैं, लेकिन भगवान उसको नहीं छोड़ते। सबको मार दिया, खानदान तक को नाश कर दिया ऐसा। तबे हरिदास गंगा तीरे गोफा कोड़ी, थाके न बीरले अहरणि स कृष्ण स्मोड़ी। तत्पश्चात हरिदास ठाकुर गंगा तट पर एक गुफा में जाकर रहे और वहाँ एकांत में अहरणि श्री कृष्ण का स्मरण करने लगे। 3 लक्ष्य नाम दीने कौरे न ग्रहण, गुफा हैल तार जैन वैकुंठ भवन। वो गुफा में, गंगा के किनारे गुफा में बैठ के भजन करने लगे। और कितना भजन करते थे? बोले 3 लाख नाम ग्रहण करते थे डेली। मानो कि वह गुफा वैकुंठ धाम बन गया हो, बन ही गई थी। महानाग वैसे से गुफार भीतर, तार ज्वाला प्राणी मात्र सहित न पर। उसी गुफा में के भीतर एक महानाग सांप रहते थे। उसके विष की ज्वाला कोई भी प्राणी सहन नहीं कर सकता था। उसी गुफा में श्रीला हरिदास ठाकुर से बातचीत करने के लिए जितने भी मनुष्य वहां आते थे, उनमें से कोई भी वहां टिक नहीं पाता था वो महाविषधर सांप को देख करके।
और उस प्रचंड विषधर सांप की ज्वाला सभी को परेशान करती थी, दग्ध करती थी, भय करती थी, किंतु हरिदास को इस विषय का कुछ भी अनुभव नहीं था। बसियक और एनो युक्ति सर्व प्रगणे हरिदास आश्रमे एते के ज्वालकिणे। देखो एक चीज़ पता चलनी चाहिए कि हरिदास ठाकुर वास्तव में, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कल, कि वो मृत्यु को भी कुछ नहीं समझते थे। अब मृत्यु से परे जो हो के भजन करता है, जान माल हानि से किसको चिंता है ऐसे भजन करने वाले हरिदास ठाकुर महाराज को। हाँ, सांप हो, चाहे कोई गंगा में फेंक दे, चाहे डुबा दे, चाहे मारे, जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया, इसको कहते हैं मृत्युंजय। मृत्यु को जीत लिया इन्होंने, जीते जी मृत्यु को जीत लिया। भक्ति में ऐसे ही होता है, भक्ति में जिंदा रहते ही मृत्यु पे जीतना होता है। सांप है, सबको डर लग रहा है, और जो डर गया वो समझो मृत्यु पे विजय नहीं प्राप्त किया। डरपोक व्यक्ति मृत्यु पे विजय प्राप्त करेगा। मृत्यु पे विजय प्राप्त करने का लक्षण क्या होता है? अभय। अभय, जब उसको डर ही ना हो किसी बात की, तो यह समझो कि वह मृत्यु पे विजय प्राप्त हो गया। इसलिए अभय, निर्भय, मृत्युंजय, ये सब एक ही शब्द हैं। बस यह करे न युक्ति सर्व विप्रगणे हरिदास आश्रम में एते का ज्वाला केने। सभी ब्राह्मण बैठकर विचार करने लगे कि हरिदास के आश्रम में इतनी ज्वाला क्यों है। उसी फुलिया में बड़े बड़े नामी विष डॉक्टर भी रहते थे। उन्होंने आकर जान लिया कि उस ज्वाला का कारण सांप है। डॉक्टर लोग बोले, वैद्य लोग, हम निश्चय पूर्वक कहते हैं कि इस गुफा के नीचे कोई महानाग है जिसकी विष ज्वाला के कारण यहाँ कोई नहीं रह पाता है। इसलिए हरिदास शीघ्र ही किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। सर्प के साथ निवास करना कभी उचित नहीं है। यह हम सभी उनके स्थान पर जाकर उनसे कहते हैं। चलो। सब गए। हरिदास ठाकुर से बोले कि महाराज, आपके गुफा छोड़ दीजिए, आप इसमें सांप रहता है। हरिदास ठाकुर ने कहा, महानाग बैसे एई गुफार भीतरे ताहार ज्वलाए के रही तेना पारे। इस गुफा के भीतर एक महान नाग रहता है, उसके विष के कारण कोई भी यहाँ नहीं रह पाता। इसलिए आप दूसरा स्थान पर चले जाइए। हरिदास ठाकुर जी ने क्या जवाब दिया? हरिदास बोले न अनेक दीना आछी कौन ज्वाला विषय गुफाए नहीं बासी। अरे मैं तो अनेक दिनों से, मैं तो कई दिनों से यहाँ रह रहा हूँ, मैं यहीं रह के भजन करता हूँ, लेकिन किसी प्रकार के विष की ज्वाला का अनुभव तो मैंने गुफा में नहीं किया। सारा दुख यही है कि आप उस ज्वाला को सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं कल किसी अन्य स्थान पर चला जाऊंगा। बोले कि ठीक है, हमको तो ज्वाला नहीं लगता है विष का, आप लोगों को लगता है, तो आपको दुख हो रहा है तो आपके लिए हम चले जाएंगे, लेकिन हमें तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। देखो वैष्णव कितना कृपालु। दूसरों के दुख हो रहा है तो जगह चेंज कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है। सत्य ही, यदि हमें नाग महाशय रहते हैं, बोलते अरे इसमें यदि नाग महाशय रहते हैं और वे यदि कल तक इस गुफा को नहीं छोड़ेंगे तो फिर निश्चय ही मैं कल इस स्थान को छोड़कर चला जाऊंगा। आप चिंता न करें, आप सब मिलकर के भगवान कृष्ण का गुणगान करें। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि अगर नाग रहते हैं तो वो जाएंगे, अगर वो नहीं जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। क्या हुआ? अद्भुत बात हुआ। कीर्तन चल रहा था और महानाग ने सोचा कि हरिदास ठाकुर यह स्थान छोड़ेंगे, ना 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 ना, हम ही इस स्थान को छोड़ देते हैं। शाम होने से पहले पहले देखते देखते बिल में से निकलकर दूसरी जगह सांप चला गया, नाग, महानाग। और वह सांप परम अद्भुत और महाभयंकर था। उसका परम सुंदर नीला पीला श्वेत वर्ण था।
उसके सिर पर महामणि चमक रही थी, जिसे देखकर सभी ब्राह्मण भय से कृष्ण कृष्ण स्मरण करने लगे। सर्प के चले जाने पर फिर विष ज्वाला नहीं रही, जिससे ब्राह्मणों को अपार संतोष हुआ। हरदास ठाकुर की महाशक्ति देखकर उस ब्राह्मणों ने हरदास ठाकुर को दंडवत किया, विशेष श्रद्धा भक्ति उत्पन्न की। सबका श्रद्धा बढ़ने और बढ़ने लगा। बोले कि जिनके कहने मात्र से नाग चला गया, जिनके दृष्टि मात्र से अविंदा बंधन छूट गया, और जिनकी बात का उल्लंघन श्री कृष्ण कभी नहीं करते हैं, यह हरिदास ठाकुर का कैसा अद्भुत प्रभाव है भाई। शिला हरिदास ठाकुर महाराज की जय। तो ये सब लीला जो है ना हरदास ठाकुर ने किया। हरदास ठाकुर महाराज की एक और अच्छी लीला है, हम लोग कल पढ़ेंगे, आज यहीं पे 3 अगस्त को, ठीक है। एक और बहुत अच्छी लीला है हरदास ठाकुर महाराज की, उसको कल पढ़ेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, के दयालु जगत संसारे, कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु।